अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने एक नया इंटरिम रूल जारी कर दिया है। इस नियम के तहत अब माइग्रेंट वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी EAD की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन रोक दी जाएगी। इस कदम का असर हजारों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों पर पड़ने वाला है, जो अमेरिका की एक्सपैट वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा है। ये बयान बुधवार को जारी किया गया और उसके बाद विभाग ने कहा कि जो विदेशी नागरिक 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद EAD रिन्यूअल करेंगे, उन्हें अब ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यानी 30 अक्टूबर से पहले जिनके EAD अपने आप एक्सटेंड हुए, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। नए नियम के तहत अब हर आवेदन में ज्यादा वेटिंग और स्क्रीनिंग होगी, ताकि पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती दी जा सके। ट्रंप प्रशासन ने इसे आवश्यक सुधार बताया। ये कदम बाइडेन प्रशासन की उस नीति को बदल देता है जिसके तहत प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स अपने वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद भी 540 दिनों तक काम कर सकते थे, बशर्ते कि उनके रिन्यूअल आवेदन समय पर किया गया हो, उनकी EAD कैटेगरी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन के लिए योग्य हो और मौजूदा EAD पर दर्ज कैटेगरी वही हो जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी या क्लास रिक्वेस्टेड में रिसीट नोटिस पर लिखी हो। विभाग ने कहा कुछ सीमित एक्सेप्शंस अब भी रहेंगे, जैसे टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस से जुड़ी कुछ एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए फेडरल रजिस्टर नोटिस जारी है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस नए रूल से माइग्रेंट वर्कर्स की बैकग्राउंड स्क्रीनिंग ज्यादा बार होगी। सरकार का तर्क है कि इससे फ्रॉड रोकने और संभावित खतरनाक इरादों वाले माइग्रेंट्स की पहचान करने में मदद मिल जाएगी। USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा कि अमेरिका में काम करना एक प्रिविलेज है, अधिकार नहीं। उन्होंने इसे कॉमन सेंस मेजर बताया जो अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। USCIS ने प्रवासियों को सलाह दी कि वो अपना EAD समय रहते रिन्यू करवाएं, यानी एक्सपायरी से 180 दिन पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन दायर करनी होगी। बयान में चेतावनी दी गई है कि जितनी देर कोई माइग्रेंट रिन्यूअल के लिए इंतजार करेगा, उतना ज्यादा चांस है कि उसके एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन या डॉक्यूमेंटेशन में टेम्पररी लैप्स आ जाएगा। EAD जरूरी क्यों है वो जान लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म I-766 वो दस्तावेज है जो साबित करता है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में एक निश्चित अवधि के लिए कानूनी रूप से काम करने के लिए अधिकृत है। परमानेंट रेजिडेंट्स को EAD की जरूरत नहीं होती। उनका ग्रीन कार्ड फॉर्म I-551 ही उनकी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन का प्रमाण है। वहीं H-1B और L-1B O या P वीजा होल्डर्स को भी अलग EAD की आवश्यकता नहीं होती। सितंबर में ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया था। H-1B वीजा फी को बढ़ाकर यानी $1 लाख कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि इससे केवल हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही लाया जाएगा और अमेरिकी कामगारों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। ट्रंप ने कहा हमें कामगार चाहिए, लेकिन बेहतरीन कामगार चाहिए। ये नियम सुनिश्चित करेगा कि जो लोग यहाँ आए वो वाकई स्किल्ड हों। हालांकि ये $1 लाख की फी उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो पहले से अमेरिका में हैं और केवल अपनी वीजा स्टेटस बदल रहे हैं, जैसे छात्र जो F-1 वीजा से H-1B वीजा में जा रहे हैं। इसी हफ्ते फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने भी नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि देश भर के विश्वविद्यालय अब अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देंगे और H-1B वीजा पर विदेशी प्रोफेसर्स या कर्मचारियों की नियुक्ति को रोक लगाएंगे। इन दोनों फैसलों से सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने वाला है। अमेरिका में टेक, हेल्थ केयर, फाइनेंस और रिसर्च सेक्टर्स में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारी हैं, जिनमें से कई EAD या H-1B वीजा पर काम करते हैं। अब ऑटोमेटिक एक्सटेंशन खत्म होने और वीजा कॉस्ट बढ़ने से कई भारतीय कर्मचारियों को रिन्यूअल डिलेज, जॉब गैप्स और फाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ये सख्तियां अमेरिका में नौकरियों की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह कदम स्किल्ड माइग्रेंट्स को हतोत्साहित करेगा और अमेरिकी कंपनियों को ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस से बाहर रख देगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि नया रूल लागू होने के बाद USCIS कितनी तेजी से रिन्यूअल एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि देरी का मतलब होगा हजारों विदेशी कर्मचारियों के लिए काम पर रोक। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।